बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नेपाल में ऐसा इनकलाब आया कि उसने तमाम मुल्क को हिला के रख दिया। इस इनकलाब की एक बेसिक वजह एक नौजवान की वो तकरीर है जो वायरल हुई और उसने पूरी कौम को उठा लिया। मैं कुछ इनकलाब की बातें आपसे इसलिए करने लगा हूँ कि इनकलाब बग़ैर खून दिए, बग़ैर मेहनत किए नहीं आते। सबसे पहला एशिया में इनकलाब म्यांमार में आया, बेशुमार ब्लड शेड हुआ। फिर उसके बाद श्रीलंका में इनकलाब आया और अवाम ने उन अशराफिया को उठा के ऐवानों से बाहर फेंका और फिर वो डिफ़ॉल्ट भी कर गया और श्रीलंका को अपने पाँव में खड़े होने के लिए सालों साल लगे। फिर अभी थोड़े महीने पहले एक इनकलाब बांग्लादेश में आया। नौजवान खड़े हो गए। नौजवानों ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि सीना वाजद को भागने का मौका ना मिला और उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंदर अंदर मुल्क छोड़ दो, और वो वहाँ से भागी और अपने सुरमाओं के झोली में जाके बैठ गई और वो आजकल इंडिया में है और बांग्लादेश अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो रहा है। अब मैं जिक्र करता हूँ नेपाल का, जो अभी इन दिनों में बर्पा है। नेपाल में बेशुमार लोग कत्ल किए जा चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, इमारतों को आग लगा दी गई है, पार्लियामेंट को जला दिया गया है, वज़ीर आज़म का हाउस जला दिया गया है, इवन के वहाँ के वज़ीर ख़जाना को नंगा करके रोडों पर उसको किक मारी गई हैं। ये है इनकलाब, ऐसे लोगों का जो लोगों का खून चूसते हैं, जो लोगों को नहीं किसी जगह पनपने देते, उनको उनके हकूक़ नहीं देते। जब वो ऐवानों में पहुँच जाते हैं तो वो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं करते। ऐसे लोगों को निकाल बाहर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनकलाब आए। इस इनकलाब ने ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि पूरी दुनिया शशदर और हैरान है। अब ये इनकलाब की ज़रूरत हमारे मुल्क को भी है, लेकिन खैरियत का इनकलाब आए। अभी आपको मैं वो तकरीर सुनाता हूँ उस नौजवान की, जिसकी तकरीर की वजह से नेपाल में इनकलाब बर्पा हुआ और नेपाल एकदम एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर शायद सदियों लगती। उस नौजवान की तकरीर को सुनिए और फिर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours, and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! मुझे उम्मीद है कि आपको ये तकरीर पसंद आई होगी। इस नौजवान ने गुर्बत, अफलास और मुल्क में जो परेशानियां हैं उसका ज़िक्र ऐसे जोशीले अंदाज में किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने अपनी पूरी कौम को जगा के रख दिया। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.